शासन मिला प्रभु का, सौभाग्य है हमारा। शासन मिला प्रभु का, सौभाग्य है हमारा। आराधना हो ऐसी, फिर ना ले जन्म दोबारा। आराधना हो ऐसी, फिर ना ले जन्म दोबारा। शासन मिला प्रभु का, सौभाग्य है हमारा। शासन मिला प्रभु का, सौभाग्य है हमारा। अनंत अनंत मैत्री के मसीहा, दया और करुणा के अवतार, परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटिश्य वंदन नमन। अरिहंत परमात्मा श्री मंदिर स्वामी भगवान के पावन चरणों में कोटिश्य वंदन। परम दयालु, परम कृपालु, कर्नाटक गज केसरी आराध्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश्य वंदन नमन। तप का दिव्य वरदान देने वाले मम आराध्य गुरुवर्या श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के चरणों में कोटिश्य वंदन नमन। 311 उपवास द्वारा विश्व कीर्तिमान स्थापित करने वाले, जिन शासन की अद्भुत प्रभावना करने वाले तपाचार्य, तप चक्रेश्वरी, ओक परिवर्तनी गुरनी मैया श्री मोहन माला जी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमन। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले, धर्म का दिव्य दान देने वाले आराध्य गुरनी मैया के चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। स्नेहिल प्रिय छोटी साधवियाँ, इस पावन प्रांगण में आए परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आप सभी की श्रद्धा का अनुमोदन, आप सभी के सुंदर भावों का धन्यवाद देती हूँ। आपके पुरुषार्थ को, आपके श्रम को आपने सुबह का ये वक्त निकाला धर्म आराधना के लिए। धर्म एक द्वीप है इस संसार में, जो सागर में डूबने से बचाता है। धर्म एक दिया है जो हमारी जिंदगी को आलोकित करता है, प्रकाश करता है। कुछ भी छोड़ देना दुनिया में, लेकिन धर्म को कभी मत छोड़ना। जो धर्म को नहीं छोड़ते, धर्म सदैव जन्मों जन्मों में उनकी रक्षा करता है, संरक्षण देता है, जीवन को सुखद बनाता है। आज मैं आपको दुनिया के सबसे बड़े ज्योतिषी से मिलाना चाहती हूँ। आपके बीच में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, जब विपरीत परिस्थिति आती है जीवन में, तो अपनी जन्म कुंडली लेकर कहाँ पर भागते हो? कहाँ भागते हो?
किसी न किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं, जन्म कुंडली दिखाते हैं, उसके लिए उपाय करते हैं, बहुत सारा कुछ करते हैं। कैसी दशा है राहु की, केतु की, शनि की, मंगल की, ये सब चीजें हम करते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद ग्रह फिर बदल जाते हैं। जितनी देर के लिए उपाय किया उतनी देर के लिए कुछ आपको रिलीफ महसूस होता है, उसके बाद आप फिर परेशान हो जाते हैं। ये जिंदगी उतार चढ़ाव का ही नाम है, कभी ऊपर चढ़ना, कभी नीचे गिरना। जब मन की स्थितियां एक जैसी नहीं रहती, एक पल में हमारा मन कुछ होता है, दूसरे पल कुछ हो जाता है। थोड़ी देर पहले जिंदगी में मन में खुशी महसूस हुई और शाम के वक्त मन उदास हो जाता है। एक एक पल में परिवर्तन होता है। दुनिया की हर चीज बदल रही है हर क्षण में। इस भूल से बाहर निकल जाना कि मैं एक जैसी जिंदगी जी सकता हूँ, एक जैसे क्षण मेरे जीवन में आ सकते हैं, एक जैसे क्षण जीवन में नहीं आते। जितना उपक्रम, जितना पुरुषार्थ, जितना श्रम आपने ज्योतिषी के पास जाने में किया, क्या कभी किसी की दुआएं लेने में किया? उतना श्रम आपके जिंदगी के सारे विघ्नों को काटने वाला एक बहुत बड़ा ज्योतिषी है। एक कथानक के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहती हूँ और ये सत्य घटना है। गुजरात में खंभात नाम का एक नगर है, एक शहर है खंभात। खंभात में एक व्यक्ति रहता था। उसने जीवन में बहुत परिश्रम किया। वो बहुत ईमानदार था, बहुत सत्य पे चलने वाला था, बहुत असूलों वाला था, बहुत धार्मिक था। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी उसे जिंदगी में कभी धन नहीं मिला। वो धन से संपन्न नहीं था। एक दिन उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, मैं विरासत में तुझे कुछ मकान नहीं दे सकता, दुकान नहीं दे सका, कुछ बैंक बैलेंस नहीं दे सका, लेकिन मैं तुझे एक चीज़ देकर जाना चाहता हूँ, बहुत बड़ा आशीर्वाद देना चाहता हूँ कि अगर तू मिट्टी को भी हाथ लगाएगा तो वो मिट्टी भी सोना बन जाएगी। विश्वास रखना बेटा, मैं तुझे इतना बड़ा आशीर्वाद देना चाहता हूँ कि यदि तू धूल को भी छुएगा वो धूल भी एक दिन सोना बन जाएगी। इतना कहकर बेटे ने पिता के आगे हाथ जोड़ दिए। पिताजी, इस आशीर्वाद से बड़ी दौलत और कोई नहीं हो सकती। बेटा खुश था, उसके मन में प्रसन्नता थी कि कोई बात नहीं, मेरे पिता ने जैसा जीवन जिया है मैंने देखा है, उनके सदाचार को, उनकी ईमानदारी को, उनकी मेहनत को, उनके सत्य को और उनके धर्म को। बेटा भी अच्छा था, पिता के संस्कार थे उसके अंदर। वो परेशान नहीं हुआ कि पिता ने मुझे कुछ नहीं दिया। आज का बच्चा तो थोड़ा सा कुछ कमा लेता है तो क्या कहता है अपने पिता से, तुमने मेरे लिए किया ही क्या है जो इतनी बड़ी बात मुझे बोल रहे हो? एक बात की 10 बातें सुना देता है। तुमने क्या किया है मेरे लिए? तुम चुप रहो तो अच्छा है, आपकी और मेरी विचारधाराएं मैच नहीं करती। आज की जनरेशन, पिता ने खुशी खुशी अपने प्राण त्याग दिए। बेटे को क्या दे दिया? एक इतना बड़ा आशीर्वाद दे दिया कि धूल को भी छुएगा तो सोना बन जाएगा। अब बेटे ने बहुत मेहनत करके एक ठेला लगाना शुरू किया। ठेला लगाता है, उस पे सामान बेचता है। सामान बेचते बेचते
उसको मुनाफा होने लगा और हर रोज अपने पिता को याद करता है और उस बात को दोहराता है, पिता ने जो आशीर्वाद दिया है इतने प्रेम से, वो आशीर्वाद कभी भूल कर भी खाली जा नहीं सकता। इसी संकल्प को लेकर रोज अपनी ठेला गाड़ी लेकर निकलता है और शाम को आशातीत रूप में पैसे कमाकर आता है। धीरे धीरे पैसे कमाकर उसकी कमाई अच्छी होने लगी उस ठेला गाड़ी से, तो उसने एक दुकान ले ली। अब वो दुकान भी इतनी अच्छी चल निकली कि उसने और 2-3 दुकानें खोल ली। करते करते संपन्न लोगों के बीच में उसका नाम आने लगा और पिता के आशीर्वाद से वो एक दिन बहुत बड़ा सेठ बन गया। जो भी काम करता हर काम में मुनाफा, जिस चीज को हाथ लगाता उसी में प्रॉफिट, और वो शाम को आके कृतज्ञ भावों से हाथ जोड़ता और उसमें से 5% दान निकालता। ये भारतीय संस्कृति में, संस्कारों में दान की महिमा शुरू से ही आ रही है। देखो, आप लोग 2 नंबर का काम करते हो, अनीति से धन कमाते हो, अगर उसमें से आप अनीति से कमाए हुए धन में से आप अगर कुछ % दान नहीं निकालते, ऋग्वेद कहता है, ये सनातन धर्म का बहुत बड़ा ग्रंथ है ऋग्वेद। ऋग्वेद कहता है कि अनीति से कमाया हुआ जो धन होता है, जो कोई दान नहीं करता, वो 10 साल तक तुम्हारे घर में ठहरता है, केवल 10 साल। 10 साल के बाद वो अगले पिछले सारे धन को लेकर निकल जाता है। कहीं फैक्ट्री में आग लग जाएगी, रेड पड़ जाएगी, कोई ऐसी बीमारी आ जाएगी जिसमें तुम्हें सारा का सारा घर धुल जाएगा, सारा का सारा पैसा खत्म हो जाएगा। ये ऋग्वेद कहता है, ये मेरी बात नहीं है। अनीति से कमाया गया धन केवल 10 साल ठहरता है। अगर तुमने उसमें से दान कर दिया तो फिर वो धन कहीं पर भी, क्योंकि दान से क्या मिलती है? दुआ। दान से जिस चीज के पीछे दुआ होती है वो चीज कभी घटती नहीं, और जिस चीज के पीछे दर्द होता है वो चीज कभी बढ़ती नहीं। याद रखना इस बात को। तुम्हारे घर में जो अन्न आता है, तुम्हारे घर में जो वस्तु आती है, वो दर्द से आती है या दुआ से आती है? याद रखना इस बात को। दर्द कैसा? तुमने कस्टमर को झूठ बोलकर बेकार माल को, बेकार पड़ा हुआ था उसको अच्छा बनाकर दे दिया, जाकर उसको धोखा मिला, वो चीज 10 दिन भी नहीं चली तो उसके अंदर से क्या निकली? बद्दुआ, दर्द। और वो दर्द कहां पर आ गया? जो तुम्हारे पास धन आया वो दर्द सारा उस धन में आ गया। धन से तुमने क्या खरीदा? अन्न। जो कमाते हो उस धन से तुमने क्या खरीदा? अन्न खरीदा। और वो अन्न का प्रभाव किस पर गया? मन। मन से मन स्वस्थ है तो तुम्हारा तन भी स्वस्थ है। अगर मन अच्छा नहीं है तो तन भी रोगी। रोग आ गया और तुम्हें कहां पर शरीर में रोग आ गया, कहां जाना पड़ा? जिस दर्द से तुमने उस कस्टमर को अटेंड किया था, उसका दर्द लिया, वही दर्द तुम्हारे शरीर में आ गया और इतनी बीमारी लग गई कि सारा पैसा किस में चला गया? दर्द में। सारा किस में चला गया? दर्द में चला गया। तो जो चीज तुम्हारे पास आती है, याद रखना इस बात को कि जो धन तुम्हें मिला है, ईमानदारी से उसे दान में थोड़ा लगा देना तो वो सुरक्षित रहेगा, नहीं तो कुछ ना कुछ आपदा बनकर वो चलता बनेगा। ये ऋग्वेद की बात है और ये बात सत्य है, झूठ नहीं है। अब वो बेटा दान भी करते करते नगर का सेठ बन गया। अब जिसके जीवन में हमेशा सुख ही सुख हो तो वो कभी चाहता है दर्द कैसा होता है, दुख कैसा होता है मैं भी कभी देखूं। अब उसने वो सारा दिन मुनाफा 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 मुनाफा, लाभ ही लाभ, लाभ ही लाभ। तो एक दिन अपने मित्र को कहने लगा
कि मैं कुछ नुकसान देखना चाहता हूँ। कहते इतना धन तूने यार ठेला लगाता था, इतना धन कैसे कमा लिया? कहने लगा ये सब मेरे पिता के आशीर्वाद का फल है। जब तेरे पिता में इतनी ताकत थी तो तेरा पिता कंगलों जैसा क्यों था? उसके पास तो कोई धन नहीं था, तेरे पिता के पास वो भी संपन्न हो जाता जब तेरे पिता में इतनी ताकत थी। कहता मैं अपने पिता की ताकत की बात नहीं कह रहा है, मैं अपने पिता के आशीर्वाद की ताकत बता रहा हूं तुम्हें। पिता की ताकत नहीं, मेरे पिता में ताकत नहीं थी, लेकिन मेरे पिता के आशीर्वाद में बहुत बड़ी ताकत है। तो सबने उसका नाम रख दिया बाप का आशीर्वाद। उसको कोई उसके नाम से नहीं बुलाता, बाप का आशीर्वाद, बाप का आशीर्वाद, बाप का आशीर्वाद। वो भी बड़ा खुश होता, अच्छा लगता उसको कि चलो मेरे पिता के आशीर्वाद से मेरी पहचान बन रही है, मेरी पहचान बन गई। तो उसने अपने दोस्त से कहा कि यार मुझे कोई ना तू नुकसान वाला काम बता दे, मैं थोड़ा सा नुकसान देखना चाहता हूँ। दोस्त ने कहा कि नुकसान इसे ऐसा बताऊंगा कि इसे नानी याद आ जाएगी। इसको बहुत घमंड आ गया है पैसे का, नहीं तो नुकसान की बात कौन करता है। इसको पैसे की बड़ी गर्मी आ गई है, इसकी गर्मी निकालनी बहुत जरूरी है। तो उसने कहा कि तू देख, अगर नुकसान देखना चाहता ना तो एक काम कर, क्या तू ऐसा कर, भारत से लौंग खरीद और अफ्रीका में जंजीबार एक टापू है, वहाँ पर लौंग ही लौंग होते हैं, लवंग होते हैं ना, ये जो हम जाप करते हैं, लौंग बहुत सारी चीज़ों में काम आते हैं, मिर्च मसालों में भी लौंग का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसा करना तो भारत से उसका, क्योंकि वो व्यापार करते करते विदेशों में भी उसका व्यापार चलने लगा, उसको बहुत कुछ हासिल हो गया, विदेशों में भी उसका कार्य व्यापार चलने लगा। तो उसके दोस्त ने कहा तू नुकसान देखना चाहता है ना, तो ऐसा कर, लौंग यहाँ से भारत से खरीदना और जाकर जंजीबार में बेच देना, क्योंकि जंजीबार में तो लौंग ही लौंग है। वहाँ से लौंग आते आते यहाँ कम से कम भी 18-19% उसका रेट बढ़ जाता है, इतना ज़्यादा मतलब। और वहाँ जो लौंग का ही देश होगा, यहाँ से खरीद कर लेके जाएगा तो उसे क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। तो उसने ऐसा ही किया, अपने जहाज़ भर लिए यहाँ से लौंग के और चल पड़ा अफ्रीका के जंजीबार द्वीप में और पहुँचा वहाँ पर। तो उसने सोचा कि सबसे पहले यहाँ के सम्राट से मिल लिया जाए, सुल्तान था वहाँ का राजा। तो अब वो थोड़ा सा समुद्र के किनारे रेत को पार करके आगे जहाँ नगरी शुरू होती थी, सुल्तान का महल था, तो वो उस रेत को पार करने लगा, पैदल ही चल पड़ा। वो सोचा थोड़ी मेहनत हो जाएगी, जहाज से उतरा, पैदल चला, चलते चलते देखा सामने से काफिला सा आ रहा है। पता चला कि राजा जो सुल्तान है वो स्वयं आ रहा है, और सुल्तान के साथ जो सैनिक हैं, उन सैनिकों के हाथ में ना कोई तलवार ना कोई बंदूक, उनके हाथों में बड़ी बड़ी छलनी है। वो बड़ा असमंजस कि उसने प्रणाम किया, प्रणाम करके और कहने लगा कि मैं ऐसे अमुक भारत से मैं आया हूँ और गुजरात में खंबात नाम की जगह है, वहाँ से आया हूँ और मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तो ऐसे बातचीत के सिलसिले में उन्होंने पूछा कि तुम यहाँ पर किस लिए आए हो? कहने लगा कि मैं यहाँ पर लौंग बेचने आया हूँ, लौंग बेचने आया हूँ। सुल्तान ठहाका मार के हंस लगे, अरे मूर्ख, ये तो लौंग का देश है, यहाँ से लौंग बाहर निर्यात होता है और तुम यहाँ पर बेचने के लिए आ गए। तुम्हें पता है कि कौड़ी के भाव में जाएंगे तुम्हारे लौंग? कहते कोई बात नहीं, मैंने आज तक नुकसान नहीं देखा, मेरे पास मेरे पिता का इतना आशीर्वाद है कि मैंने आज तक नुकसान नहीं देखा। तो फिर वो उसने कहने लगा कि राजा साहब, मेरा भी आपसे एक प्रश्न है कि मैंने आज तक सैनिकों के हाथ में तलवार देखी है, भाले देखे हैं, बंदूक देखी है, लेकिन ये आपके जो सैनिक हैं ये छलनी लेकर चल रहे हैं। कहते इसका बहुत बड़ा रीजन है, आज ही मैं समुद्र के किनारे घूमने आया था तो मेरी जो अंगूठी थी वो गिर गई, कहाँ पर गिरी है ये पता नहीं, ये पूरी रेत को छानेंगे और उस अंगूठी को
ढूंढेंगे। तो आपकी अंगूठी तो बहुत महंगी होगी। हाँ, बहुत महंगी थी। तो क्या कहते, वैसी उससे भी बढ़कर करोड़ों की अंगूठियां मेरे पास हैं, इतनी कीमती हीरे की अंगूठियां मेरे पास हैं, और लाखों में अंगूठियां होंगी, लेकिन वो अंगूठी निराली थी। क्या वो अंगूठी मुझे किसी फकीर बाबा ने दी थी आशीर्वाद देकर कि तू अपनी प्रजा का सुख शांति से पालन करेगा और उनको सुख देने वाला बनेगा, तेरा राज्य वृद्धि की ओर जाएगा। वो मेरे लिए एक आशीर्वाद थी। तो वो कहने लगा, इतने में ही उस युवक ने, उस लड़के ने, उस सेठ ने एक मुट्ठी भर के मिट्टी उठाई और कहा, जैसे आपके पास उस संत का आशीर्वाद है, ऐसे मेरे पिता ने मुझे आशीर्वाद दिया था कि अगर तू रेत को भी हाथ लगाएगा तो वो रेत भी सोना बन जाएगी। ये विश्वास मुझे कब से है। और जैसे ही उसने मुट्ठी खोली, सुल्तान और वो सेठ हैरान होकर देखते रह गए कि उसके हाथ में, उस रेत में क्या आ गई? वो अंगूठी आ गई। अब वो अंगूठी को देखकर हैरान रह गया, सुल्तान भी हैरान रह गया और कहने लगा, मान गया तेरे पिता के आशीर्वाद को कि रेत भी। अब मैं तुझे, मेरी तरफ से ये वरदान है तुझे कि अपने लौंग का, या जो भी तुझे वरदान मांगना है या जो भी तुझे चाहिए, मुझे एक बार बता दे, तू क्या लेना चाहता है? कहते, सुल्तान, मैं चाहता हूं आप 100 वर्ष जिएं और आप अपनी सल्तनत का, अपनी प्रजा का एक पिता बनकर ख्याल रखें। आपकी प्रजा में कोई दुखी ना रहे, कोई भूखा ना रहे, कोई बीमार ना रहे। बस मेरी यही मनीषा है, मैं यही मांगता हूं आपसे, और कुछ नहीं चाहिए। सुल्तान तो और ज्यादा खुश हो गया और उसने कहा, सेठ, फिक्र मत कर, अपने सारे जहाज जितने लौंग से भरकर लाया है पहुंचा दे मेरे बाजार में, और तुझे मुंह मांगा उसका रेट। नुकसान का सौदा करने गया था, लेकिन साथ में क्या था? क्या था? पिता का आशीर्वाद। क्या इतनी लगन, क्या इतना विश्वास हमें है? क्या हमने इस कदर आशीर्वाद लिया है? सोचने वाली बात है। देखिए, मैंने बात शुरू की थी ज्योतिषी की। माँ जो होती है बच्चे के मन की बात जान लेती है कि अब इसको क्या चाहिए। माँ बच्चे के मन की बात जान लेती है कि इसको क्या चाहिए, और पिता बच्चे का भविष्य संवारता है। अपने सारे जिंदगी में मेहनत करके वो अपने बच्चे का भविष्य, आप चाहे एक दो कपड़े में गुजारा करना पड़े, आप चाहे भूखा रहना पड़े, आप चाहे कितनी भी तंगी में रहना पड़े, लेकिन अपने बच्चे के भविष्य को क्या करना चाहता है? सेव करना चाहता है। बच्चे के भविष्य के लिए पिता इतनी मेहनत करता है। तो सबसे बड़ा ज्योतिषी कौन हुआ? कौन हुआ? जो मन की बात जान ले। आप किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं, वो एक भी बात आपके मन की आपको कह दे, तो आप क्या कहते हैं? वाह, बड़ा पहुंचा हुआ ज्योतिषी है। और आपकी माँ आपके मन की बात जानती है, और आपके पिता आपका भविष्य संवारते हैं। तो सबसे बड़े दुनिया में ये दो ही ज्योतिषी हैं। अगर इनका आशीर्वाद मिल गया, अगर इनका आपको क्या मिल गया? दुआ मिल गई। इनकी दुआ मिल गई तो जिंदगी में कोई भी कमी नहीं है। रंक से राव बनाने वाला, अगर फिर बाल की बात विश्वास की भी है, आजकल की जनरेशन की बात नहीं है। क्या कहते हैं आजकल? एज का गैप है, विचार, हमारी फीलिंग सेट ही नहीं होती पापा के साथ। बहुत सारे युवक आते हैं हमारे पास, पापा के साथ बैठकर काम नहीं करना,
उनकी रोका टोकी, उनकी बात कही, ये सब पसंद। आजकल बुजुर्गों की रोका टोकी कहाँ पसंद आती है किसी को, है ना। आजकल मतलब सबके साथ है ये, जो बड़े काम कहते हैं इनको तो बोलने की आदत पड़ गई है, दिमाग खराब हो गया है, ऐसा कह के हम टाल देते हैं। ये नहीं पता कि वहाँ अनुभव की आंखें, अनुभव के हाथ, अनुभव के कान, अनुभव के वचन हो जाते हैं। अगर ऐसा विश्वास हो जाए, चलो ऐसा विश्वास ना भी हो तो उल्टा पलट कर जवाब मत दो, ऐसा भी हो सकता है। थोड़ा सा अपने मन को अच्छा रखें। तो आज एक विश्वास करके जाएं कि अगर सबसे बड़ा तुमने आशीर्वाद अपने माता पिता का ले लिया तो जन्म कुंडली का कोई भी ग्रह तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। दुआओं से बढ़कर कोई दवा नहीं है, दुआ से बढ़कर कोई दवा नहीं है। अगर तुमने जीवन में दुआ लेने का गुर सीख लिया, दुआ तुमने लेनी शुरू कर दी, फिर तुम्हारे सब रास्ते आसान होते जाएंगे, तुम्हारी हर चीज आसान होती जाएगी। बस दुआ का सिलसिला आज से शुरू कर दो, और वो सबसे पहली शुरुआत अपने घर के आंगन से करनी है, कहीं बाहर से नहीं। दुआ लो अपने माता पिता की। तो ये परमात्मा के वचन हैं। समय देखिए, सबसे बड़ा माता पिता का भक्त भगवान महावीर था, उससे बड़ा कोई भी नहीं हो सकता। पता है आपको माता पिता के सबसे बड़े भक्त कौन थे? महावीर से ज्यादा माता पिता को किसी ने नहीं जाना। गर्भ के अंदर ही प्रतिज्ञा कर ली कि माँ को मेरा हिलने डुलना बंद करने से भी परेशानी हो गई तो मैं माँ के सामने दीक्षा, मेरी माँ को दर्द होगा बहुत, वो सहन नहीं कर पाएगी। माँ की ममता इतने कमाल की होती है, और महावीर प्रतिज्ञा कर लेते हैं। रिश्तों का जितना महत्व महावीर ने समझा, भाई के कहने से घर में रुक गए थे 1 साल घर में रुके थे महावीर। माता पिता के जाने के बाद रिश्तों की सबसे बड़ी अहमियत और कौन जानता है? महावीर से सीखकर ही रिश्तों की बात को जान लो। तो महावीर कहते हैं, महावीर की वाणी को अपनाओ, महावीर के जीवन को देखो। परमात्मा प्रभु मेरे महावीर कितने निराले थे। तो जिसने महावीर की वाणी को सुनकर अपने हृदय में स्थान दिया, बाहर ज्योतिषियों के पास घूमने की फिरने की जरूरत, घर में ही सब कुछ है। जिसने ये सब मोती लूटे वो तो माला माल हुए। जिसने ये सब मोती लूटे वो तो माला माल हुए। दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। अरे दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। सोना चांदी वालों सुन लो, लोहे कपड़े वालों सुन लो, अरे ओ लुधियाना वालों सुन लो, बात सुनाओ खरी खरी। ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा। शोर मचाऊं गली गली, वीर नाम के हीरे मोती, प्रभु नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा। शोर मचाऊं गली गली, मैं शोर मचाऊं गली गली। अब गुरनी जी महाराज साहब के मुखारविंद से उनकी अमृतमयी वाणी आप श्रवण करेंगे। कल से एक विषय शुरू करने जा रही हूँ मैं, संस्कारों का। गर्भ संस्कार से लेकर युवा संस्कार तक, गर्भ संस्कार से लेकर, देखिए आपका जन्म कैसे हुआ है, या आपने अपने बच्चों के जन्म में क्या बने हो। आप सोच सकते हैं कि आपके घर में एक महापुरुष का जन्म हो, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, वो गर्भ संस्कार से लेकर युवा संस्कार की साधना क्या है। आप उसको कंटिन्यू सुनेंगे, लगभग
1 वीक तक या 4-5 दिन तक ये एक विशेष सप्ताह चलेगा। तो कल से प्रारंभ होगा। संस्कार क्या है, गर्भ संस्कार क्या है, जन्म संस्कार क्या है, बाल संस्कार क्या है, युवा संस्कार क्या है। अपनी बहुओं को लेकर आना, और जो नई बहू हो उसके लिए सुनना तो बहुत ही आवश्यक है। हो सकता है तुम्हारे घर में भी किसी महापुरुष का जन्म हो जाए जो दुनिया को मार्ग दिखाने वाला बन जाए, तो जरूर आकर सुनना, सबको प्रेरणा देना। अब गुरनी जी महाराज साहब के मुखारविंद से उनकी अमृतमयी वाणी सुनेंगे आप। ओम शांति।